तुम्हारी माँ ने ना तुमको 9 महीने अपनी कोख में रखा था, बहुत दर्द हुआ था उनको, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। पिछले 15-20 साल से तुम्हारे पिताजी सब कुछ छोड़कर, अपने सारे सपने भूलकर तुम्हारे लिए लगे हुए, उन्होंने गिव अप नहीं किया। तू क्यों बहाने बना रहा है? कब तक बोलता रहेगा ये नहीं है वो नहीं है? कब तक आलस में पड़ा रहेगा? कब तक टाइम वेस्ट? जाग जा, वक्त निकलता जा रहा है, वापस नहीं आएगा, सपने छूट जाएंगे। जाग भाई जाग। पूरा उस दिन लगेगा ना बेटा जब तेरी क्लास में लड़के बैठे होंगे, लड़की बैठे होंगे जो कि तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो कि सेम क्लास में हैं, सेम बैच में पढ़ रहे हैं, एंड दे विल टॉप योर स्कूल, टॉप योर क्लासेस, और तुम वहां खड़े रहोगे क्योंकि बस पास हुआ होगा, जिसके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। सेम किताबें, सेम टीचर, सब कुछ सेम। रियलिटी चेक मिल जाएगा उस दिन, और रियलिटी चेक मिलेगा ना तो बहुत दुखता है ये दिल। मैंने देखा ये, जब आपके दोस्त अच्छा कर जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते ना तो फिर बहुत बुरा भी लगता है। टाइम मैनेजमेंट, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गई, भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, ये सब जड़ से उखड़ के हट जाएंगी अगर आपके अंदर होगी ये भूख। तो अगर ये भूख होगी ना, ये अंदर से आग होगी ना कि सच में यार जिस चीज को अचीव करना है उसके लिए बस पागल हो जाना है, तो सारी चीजें हट जाएंगी। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया अब, ठीक है? टेस्ट लगाएंगे अपन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है? मैं भी यहां पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। वरना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल होते हैं, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। हर एक बैक बेंचर जिसको क्वेश्चन पढ़ रहे हो और तुम्हें आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, कभी भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आना, कुछ भी लिखो। हर एक टीचर ने बोला कि हम ना स्टूडेंट्स को पास करना चाहते हैं, बट वो स्टूडेंट खुद पास होना नहीं चाहते, क्योंकि वो अगर आंसर में कुछ भी लिख के आएंगे ना, दुनिया जहान की कहानियां लिख के आएंगे, तो एटलीस्ट हम देखेंगे और कहीं ना कहीं नंबर देकर उसको पास कर देंगे। बट बच्चे क्या है ना, पेपर पूरा ब्लैंक छोड़ के आते। तो तुम्हें कभी भी अपने पेपर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उस समय पर आपको क्या करना है, उस चैप्टर के आसपास का तुम्हें जो भी याद है वो तुम क्या करो, हमेशा पैराग्राफ के अंदर लिखो। हमेशा पैराग्राफ में, पॉइंट में मत लिखना। पॉइंट में लिखोगे तो पकड़े जाओगे, नंबर कट जाएंगे। हमेशा पैराग्राफ के अंदर तुम्हें पूरे आंसर को फ्रेम कर देना, जो भी तुम्हें उस चैप्टर का याद है पूरा तुमने आसपास का लिखा, बस। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब तो आखिरी टाइम आ चुका है ना, इसके बाद तो ऐसा है नहीं हमारे पास मौका है कि भाई आपको 10 दिन का और मोहलत दी जाएगी सरकार की तरफ से कि लो जी 10 दिन और है आपके पास और कर लो। ऐसा तो नहीं हो, आखिरी टाइम सब कर रहे हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। आज से लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, गायब हो जाओ। अब भाई हार मान लोगे तो कुछ भी नहीं है, पर अगर रार ठान लोगे ना कि बहुत हो गया भाई, अब दिखाना है कमबैक बोलते किसको है, तो दुनिया तुम्हारे को सलाम ठोकने के लिए खड़ी हुई है। देखो लाइफ में आपको पता है, आपको पता होता है कि आपको वो कभी नहीं मिलेंगे, बट इसका ये तो मतलब नहीं है कि तुम कोशिश नहीं करते। कोशिश तो हम फिर भी करते हैं, जी जानता हूं, फिर हमें पता है हम रिजेक्ट होंगे, पर कोशिश तो हम फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इमेजिनेशन में एक पूरी दुनिया बनाए बैठे हैं। हाँ कि ना, बनाए बैठे हैं। होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की। मेहनत करनी है, क्योंकि तुमने मेहनत करनी सीख ली ना यार। मैं फिर बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, मैंने भी ख्वाब लिया था मैं IIT खड़गपुर मिल जाए, लिख हर पेज पे जब भी हमारी वो नई कॉपी बनाता था तो नई कॉपी पे सबसे आगे लिख लेता था एम IIT खड़गपुर। नहीं मिली मुझे, तो जरूरी नहीं है जो तुम चाहोगे हमेशा मिल जाएगा, पर मेहनत करते रहोगे ना तो शायद उससे भी अच्छा कुछ और बन जाएगा। मैंने आपको बताया ना, हम गांव के लोग हैं, हम सच में जिद्दी लोग हैं, हम लड़ लेते हैं। और मुझे लगता है कि एक इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो खुदा से लड़ पाए, खुदा से लड़ जाए कि मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मुझे क्यों नहीं देंगे आप। हम बोलते थे ऐसा कि हम जैसे लोग अगर अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं। मैं बोलता था कि हम जैसे लोग अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं, फिर भगवान नहीं है। मैं ये खुल के बोलता था कि अगर मेरे जैसा मेहनत करने वाला आदमी अगर अमीर, मैं कहा है ही नहीं आप, इट इज नो गॉड। बनाया ना भगवान ने, जितना चाहता उससे ज्यादा दिया भाई। आई एम सो ग्रेटफुल। हम तो इतना सोच के भी नहीं घर से निकले थे जितना ईश्वर ने दिया है। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। कौन बोलता है नहीं मिलता है?
भैया आप 10 कदम चलिए, ऊपर वाला आपके लिए 20 कदम चलने के लिए तैयार है। आप चलिए तो 10 कदम, ढंग से चलिए तो 10 कदम। पता है इससे ज्यादा पेपर सेम आने वाला है, वैल्यूज बदलेगा बस, पेपर सेम आएगा। भैया आप कैसे बता देते हो पेपर, मतलब हमारे सीनियर भी बोलते हैं प्रशांत भैया पेपर लीक कर देते, भैया आपके कोई कनेक्शन वनेक्शन है क्या? बेटा कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जितना रगड़ सकते हो उतना रगड़ो, ये मेहनत याद रहेगी। आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितनी मेहनत कर रहे हो वो याद रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उठाओ और कंप्लीट करो। ये जो लिस्ट बना रहे हो इसको सामने चिपकाओ, कमेंट करो अभी कि भैया चिपका रहा हूं। हाँ भैया वो 98%, 99%, 95% सामने चिपका रहा हूं। कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदला, क्षण में राइडर देन मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता है। देयर आर 4 चैम्बर्स और ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये क्वेश्चन आएगा 2 सेट के अंदर, ये सवाल मोस्टली दिखने वाला है आपको। ईपीएससी 2026 द क्वेश्चन व्हाई हार्ट हैज 4 चैम्बर। स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं फिर बोल रहा हूं, क्लास 10 के बोर्ड के अंदर अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना जा रहे हो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ना सवाल उतने आसान नहीं आते। अगर तुम आज से 2 साल 3 साल पहले देखोगे तो बहुत इजी पेपर आता था, अब पेपर आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं यार, क्वेश्चंस पे फोकस करना है तुम्हें। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस लगा पाओगे तभी तो तुम्हारा दिमाग लग जाओ यार, क्या दिक्कत है? 2-2.5 महीने चीजें छोड़ भी तो सकते हो। 2-2.5 महीने नहीं जाओगे शादी में कुछ हो जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा, कोई तेरे बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं उन लोगों के साथ कि भैया रिलेशन खराब हो जाएंगे भैया बिजनेस में है। 2-2.5 महीने कोई त्योहार नहीं बनाएगा तो कुछ आफत आ जाएगी, दोस्तों के साथ मूवी नहीं देखा तो आफत आ जाएगी, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाएगा तो कुछ आफत आ जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा क्या 2 महीने में? सब बहुत टाइम है आगे। ये 2-3 साल जो है तुम्हारे, इनको निकाल लो अच्छे से यार, कर लो थोड़ी सी तपस्या वाले माहौल में मेहनत। मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। मॉक टेस्ट एक ऐसा होता है ना जो एकदम एग्जाम वाली फीलिंग तुमको देता है और शुरू में तुमको बता करके चलता है देख बेटा ये तेरा गलती हो रहा है, इसको सुधार। लेकिन वहीं पर जिसने थोड़ी सी लापरवाही की, यार ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ देते हैं ना, बाद में कवर कर लेंगे, तो उसका बाद कभी आता ही नहीं और उसकी नौकरी कभी लगती नहीं। अब जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है मेरे भाई, यहाँ पर वो शुरू से उस गलती को सुधार के चलता है और उसका असर उसको पेपर में देखने को मिलता है। बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। ये प्रिपरेशन चल रही है क्या तुम्हारी? ये तैयारी चल रही है 95% लाने की? बताओ, ये तैयारी चल रही है कि भैया इस साल में 100/100 लेके आऊंगा मैथ्स में, ऐसे लाएंगे 100/100। दिसंबर आ चुका है मेरी जान, दिसंबर आ चुका है, 10 दिन बीत भी चुके हैं, 1.5 महीने में तुम्हारा एग्जाम आ गया है, 1.5-2 महीने में। पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो, और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर डिसिप्लिन। सिंपल सी बात मैं बता देता हूं, पूरा साल तुम खराब कर चुके हो, एक नया साल आया है। जब भी एक नया साल आता है ना, एक नई शुरुआत का तुम्हें मौका देके जाता है। अब डिपेंड तुम पे करता है कि तुम ये सोचो कि ठीक है यार नया ही तो साल आया, क्या ही फर्क पड़ता है, और तुम जो करते आ रहे हो वही करते रहो। इंस्टा रील चलाओ, यूट्यूब शॉर्ट चलाओ, चलाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है, मैं सिंपल सा बता देता हूं तुम्हें, तो डिपेंड तुम पे कर रहा है आज, क्या तुम्हें काम करना है अपने पेरेंट्स के लिए, हाँ या ना। आज डिसीजन लेना पड़ेगा। अब नहीं होगे तो कब होगे? 25 साल की जो उम्र है बेटा, रगड़ दो यार, अपने जीवन में जो कर सकते हो ना, अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। भैया मुन्नी बदनाम क्यों हुई थी? क्योंकि बेटा मुन्नी ने बोर्ड एग्जाम अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करी थी, ठीक है, इस वजह से मुन्नी बदनाम हो गई थी। ओके, तुम भी बदनाम ना हो इसलिए तुम तैयारी कर लो बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, आ जाओ। टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, बिना पढ़े एग्जाम में जाने को एडवेंचर कहते हैं। और
एक रात पढ़ के एग्जाम में पास हो जाने वालों को बैक बेंचर कहते हैं। शक्ति भैया, शक्ति, पावर है ना। निधि मैम के पास यहाँ पावर कम है, यहाँ पे भैया बहुत पावर है ना। भले ताकत सम्मान समून हमारे में कम है, लेकिन जुबान कैंची की तरह है ना। जुबान से जब हम बोलते तो आगे उगलते हैं, अच्छे अच्छे लोग सत्यानाश हो जाते हैं।